हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं हमारी मास्टर कैडर की जो सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने 60 तक क्वेश्चन कर लिए थे। टॉपिक थर्ड चल रहा है हमारा डिटर्मिनेंट, और 2 टॉपिक्स कर लिए हैं। उसमें हमने 6 मार्क्स का पेपर कवर कर लिया था, और डिटर्मिनेंट में से 10 मार्क्स का अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस आते हैं 10 मार्क्स के। तो हमारे 60 क्वेश्चन हो गए थे। 61st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं 2-3 रिजल्ट बता दूं, आपने जो पेपर में थोड़ा ध्यान रखना है वो रिजल्ट क्या हैं, आपको पेपर की मेरिट ऊपर उठाने के लिए हेल्पफुल होंगे, मतलब पेपर में जल्दी सोल्व करने के लिए हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है, आपने डिटर्मिनेंट याद करना है। 2 1 1 1 2 1 1 1 2 का डिटर्मिनेंट का आंसर होता है 4। कैलकुलेट करके देख लो। कैलकुलेट करोगे तो कैसे आएगा, 2 4 - 1 दैट इज 3, देन -1 अंदर आ जाएगा 1, देन -1 अंदर कैलकुलेट करेंगे, रो छोड़ी कॉलम छोड़ी तो आंसर आ गया -1। तो ये क्या बन रहा है, 6 - 1 दैट इज 4। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लेना। ये एक रिजल्ट जो है, एक रिजल्ट के तौर पे हम याद रखेंगे 4 इसका आंसर। और मैं जितनी भी आगे वीडियोस आएंगी ये रिजल्ट यूज करके ही क्वेश्चन किया करूंगा। नेक्स्ट एक रिजल्ट है हमारे पास, वो रिजल्ट है -1 1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। इसका भी आंसर क्या है, 4। कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, -1 बाहर, अंदर कैलकुलेट करोगे तो 1 - 1 0 आ रहा है। ठीक है, 1 - 1 0 आ रहा है। देन -1 बाहर, फिर अंदर कैलकुलेट करोगे, रो छोड़ी कॉलम छोड़ी तो आंसर अंदर आ रहा है -2। फिर कैलकुलेट करोगे 1 बाहर, देन रो छोड़ी कॉलम छोड़ी तो 2 आंसर आ रहा है। दैट इज टोटल आंसर 4 बन रहा है। तो यहां पर भी 4 बना है। और ये 2 रिजल्ट हमने जरूर याद रखने हैं। कुछ रिजल्ट हैं जो आपको और याद करने अच्छे से आने चाहिए पेपर के लिए। मास्टर कैडर में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कभी कभी, 1a² 1b² सिमिलरली 1c² इसका आंसर होता है a - b, और साइक्लिक ऑर्डर है तो b - c भी आएगा, c - a भी आएगा। एक रिजल्ट आपको ये याद करना है। ठीक है जी, एक आपको याद करना है 1a² a³ a से ही करते हैं, a³ देन 1b³ देन 1c³ तो इसका आंसर भी ऊपर वाले सेम एज इट इज आएंगे, a - b b - c c - a एज इट इज। और यहां पर पावर क्या है, यहां पर पावर है 1, यहां पर पावर 1 है, तो सिंपली इनकी एडिशन आ जाएगी, a + b + c। ठीक है, ये 4 फैक्टर होते हैं इसके। ठीक है, 4 फैक्टर कैसे, यहां पर कैलकुलेट करो, टोटल डिग्री कितनी बन रही है 4, तो डिग्री यहां पर भी टोटल कितनी बन रही है 4। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। यहां पर देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारे पास है 1a² a³ देन 1b² b³ देन 1c² c³। इसका जो डिटर्मिनेंट निकालोगे सेम ऊपर वाले एज इट इज आएंगे, a - b b - c c - a। फर्स्ट वाले जो किया था उसके सेम आएंगे। अब ये 3 डिग्री कंप्लीट होगी, और टोटल हमारे पास डिग्री कितनी है 5। ठीक है, तो नेक्स्ट है AB BC CA। अब डिग्री कितनी बन रही है, इसकी डिग्री बन रही है, डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल की प्रोडक्ट कितनी बार आ रही है, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम एंड 5 टाइम। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ये आपको हेल्प मिलेंगी क्वेश्चंस में। ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं तो इसके लिए भी कंपलसरी है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन की ट्रिक्स पे। ठीक है जी, तो ये रिजल्ट जरूर याद रख लेना। इससे रिलेटेड भी रिजल्ट पूछ लेते हैं, तो हम छोड़ नहीं सकते ऐसी चीज को। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या है, 61st क्वेश्चन में क्या पूछा गया, k की वैल्यू पूछी गई है, और एक्स वाई को x y एंड z तीनों को 1 पुट कर दो।
तो यहां पर अगर पुट करेंगे 1 तो ये के अकेला रह जाएगा, मतलब डायरेक्ट डिटर्मिनेंट का आंसर है अगर x एंड y एंड z को 1 पुट कर दें। तो जैसे ही 1 पुट करेंगे यहां पर 2 हो जाएगा, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 1, 1 1 2, ठीक है। और इसका हमने आंसर याद किया था 4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। ये आप कर सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये डिफरेंट है क्वेश्चन, और इसमें ट्रिक वगैरह कुछ काम नहीं करता। अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तब भी प्रॉपर ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर नहीं आ रहा। पेपर में बहुत कम आता है बट फिर भी हम कर लेते हैं। तो इसकी रो छोड़ी कॉलम छोड़ी, आंसर बन रहा है 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बन रहा है फर्स्ट वाले का। सेकंड देखते हैं, रो छोड़ी कॉलम छोड़ी, माइनस साइन अल्फा बाहर आएगा, माइनस के साइन अल्फा बाहर आएगा। रो छोड़ी कॉलम छोड़ी, तो यहां पर क्या बन रहा है, माइनस के साइन अल्फा प्लस के साइन अल्फा, तो वो 0 बन जाएगा। तो इसको लिखने का कोई है ही नहीं। तो यहां पर नेक्स्ट 1, रो छोड़ी कॉलम छोड़ी, यहां पर प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के 1 बन रहा है, मतलब यही चीज एक बार और बन गई तो 2 आ गया आगे, ठीक है जी। और इसका आंसर क्या है, वो कहते हैं इसका इंटरवल निकालना है। यहां पर सबसे पहले एक बात सुन लो, साइन स्क्वायर हो, ठीक है, साइन स्क्वायर हो, को स्क्वायर हो, जब तक उसको साइन मतलब मल्टीपल एंगल में, ये पावर को जब तक, सुनना बात सुनना, पावर को जब तक एंगल में नहीं लेके जा सकते ना, तब तक ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो एंगल में लेके जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो देखते हैं, क्या कर सकते हैं। तो एंगल में लेके जाने के लिए सबसे पहले इसको क्या करूंगा, 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। इसका डबल एंगल का फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 प्लस 1 माइनस कोस 2 अल्फा। ये आपने किया होगा, इस वाले बंदे का ये वाला फॉर्मूला आपने किया होगा, जब ट्रिग्नोमेट्री कभी की होगी तो ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो अब कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास यहां पर टोटल बन जाता है 3 माइनस कोस 2 अल्फा, 2 अल्फा। अब इसका इंटरवल निकालना है, इसका इंटरवल निकालना है, आपने इंटरवल निकालना है। अब देखो, कोस की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, -1। कोस की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, -1। तो -1 पुट करोगे, एक तो बीच में 4 आएगा, ठीक है। फिर कोस की हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है, 1, और 1 पुट करोगे तो 2 आएगा। 2 एंड 4 देख लो किस में है, तो 2 एंड 4 ये रहे, तो ये इसका आंसर है। बाकी में 2 एंड 4 आ रहा है तो 2 नहीं आ रहा, 2 आ रहा है तो 4 नहीं आ रहा। तो इंटरवल पता क्या बनना था, इंटरवल बनना था 2 से 4, ये इंटरवल बनना था। इसका एग्जैक्ट आंसर ये बनना था 2 से 4। बट हमारे पास जो है रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 4, यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं है तो हम ओपन वाली चूज कर लेंगे। यहाँ से वैल्यू प्रॉपर नहीं आ रही, यहाँ से भी प्रॉपर नहीं आ रही, तो इसलिए हम 2 से 4 हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ गया। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक भी बीच में मैंने बताई है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। यहां तक डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्ट पुट करके आंसर आ जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी किया तो इसका आंसर 2 याद कर लो। बट मैं अभी आपको ट्रिक करवा देता हूं, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ट्रिक क्या है, हम a एंड p को इक्वल नहीं पुट कर सकते, b एंड q को इक्वल नहीं पुट कर सकते, c एंड r को इक्वल नहीं पुट कर सकते, और जो भी पुट करना है उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, p q r को 1 पुट कर रहा हूं, ठीक है। अब 1 पुट करने से मैं कोशिश कर रहा हूं भाई मेरा कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाए, भाई डिटर्मिनेंट 0 बन जाए। 1 1 1 ये पुट कर दिया। अब a को मैं 0 पुट कर रहा हूं, a को 0 पुट करने का मतलब है मेरा जो डिटर्मिनेंट है ना वो सेटिंग करनी है मैंने, टोटल उसका आंसर क्या बने, 0 बने। a को मैंने 0 पुट कर दिया। अब जैसे ही a को 0 पुट कर दिया ना, अब अगर मैं एक्सपैंड, यहां पर वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर इस वाले डिटर्मिनेंट का आंसर 0 बन जाए, है ना। अगर इस वाले डिटर्मिनेंट का आंसर 0 बन जाए तो यहां पर वो वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपको समझ आ रही है तो।
बिकॉज रो कॉलम फर्स्ट से मैं एक्सपेंड करूंगा तो मुझे ये वाला ही चाहिए, ये वाला जीरो बनना चाहिए। अब ये वाला जीरो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले यहां पर देखना बी एंड सी आ रहे हैं। अगर बी एंड सी दोनों को मैं -1 पुट कर दूं, दोनों को मैं -1 पुट कर दूं, अब चेक करो 1 -1 जीरो बन रहा है। इट मीन्स बी एंड सी को मुझे -1 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बी एंड सी को मैं -1 पुट कर रहा हूं। उसका कारण क्या है, अब देख लो, ये दोनों P एंड A दोनों इक्वल नहीं है, Q एंड B इक्वल नहीं है, और R एंड C भी इक्वल नहीं है। तो ये आपको कंडीशंस पास करता हुआ एक डिटर्मिनेंट जरूर चाहिए, ऐसी वैल्यू चाहिए जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब यहां पर पुट करो, P की वैल्यू पुट करोगे तो 1 आ जाएगी। ठीक है, 1 - 0, देन Q की पुट करोगे ऊपर 1 नीचे 1 -1 आ जाएगा। ठीक है जी, सेम चीज यहां पर दोबारा आ जाएगी 1/1 -1। नीचे चेक करो 2 बन रहा है, नीचे चेक करो 2 बन रहा है, तो ये क्या बन गया, नीचे चेक करो 1 बन रहा है यहां पर, तो ये क्या बन गया 1 + 1/2 + 1/2 दैट इज 2। ठीक है, तो इसका 2 आंसर आ गया। अब ये जो ट्रिक है कहीं पर भी आप ढूंढ लेना, आपको मिलेगी नहीं ये वाली ट्रिक। तो मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ आपका टाइम सेव कर लूँ। ठीक है जी, वैसे आप याद रख लोगे तो ज़्यादा बेहतर है, 1-2 बार क्वेश्चन किया तो याद ही हो जाना है इसका। नेक्स्ट है, मैं यहाँ पर नेक्स्ट इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करना चाहता हूँ, और लोग मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई लोग ना यूज़ हो, और लोग ना यूज हो। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हैं। अगर x को 1, y को 1 और z को भी 1 मैं पुट कर दूं, सपोज पुट कर दूं, log 1 0, log 6 बन जाएगा, log 1 0 बन जाएगा 0। तो मेरे पास 3 ऑप्शन सेम होगी, तो ये सिमिलर होगी, तो मैं पुट नहीं कर सकता। अगर मैं z को 2 पुट कर दूं, अगर मैं z को 2 पुट कर दूं, यहां पर मेरे पास बन जाता है log 2 × 6। ठीक है, और यहां पर बन जाता है log 12, और यहां पर बन जाता है log 2 सिंपल। यहां पर log 2 6 था, यहां पर log 2 था, तो सभी डिफरेंट आंसर दे रहे हैं, सभी डिफरेंट आंसर दे रहे हैं। यहां पर देखो, अगर x को 1 पुट कर दूं तो ये यहां पर 1 बन जाएगा, यहां पर टोटली 2 बन जाएगा तो इसकी जरूरत ही नहीं, टोटली 3 बन जाएगा तो इसकी जरूरत नहीं, यहां पर 1 बन जाएगा, यहां पर टोटल ही 2 बन जाएगा टोटली। कारण क्या है, x और y को मैं 1 बना रहा हूं, है ना, 1 पुट कर रहा हूं। ये देखो 2 कॉलम क्या होगी, इक्वल हो गए। 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं तो आंसर क्या होता है, डिटर्मिनेंट का 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां पर पूछ रहे हैं, यहां पर पहले ही बताया गया, कहते A, B, C आर नेगेटिव डिस्टिंक्ट, नेगेटिव हैं, तो A की वैल्यू -1, B की वैल्यू -1, C की वैल्यू -2 पुट कर रहा हूं। कारण क्या है, तीनों जने डिस्टिंक्ट हैं, प्रोक्सीमेट सपोज 2 जने डिस्टिंक्ट हो जाएं, है ना, 2 जने डिस्टिंक्ट हो जाएं, तो आंसर निकालते हैं इसका क्या आता है डिटर्मिनेंट का। तो डिटर्मिनेंट का आंसर निकालना है ना, डिटर्मिनेंट का आंसर निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूं, यहां पर देखना ये जो है सिमेट्रिक वाला डिटर्मिनेंट है, और इसकी वैल्यू आपको याद होगी। सिमेट्रिक वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने का मैंने मेथड बताया था, डायगोनल के नीचे वाली ट्राइंगल को मल्टीप्लाई कर दो, डायगोनल के ऊपर वाली को मल्टीप्लाई कर दो, डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दो, सभी का जो सम आएगा वही वो उसका प्लस वाले सम आ गए। मतलब यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगी, ABC, यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगी, ABC, यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगी, ABC। तीनों को ऐड करेंगे 3ABC। ठीक है जी, फिर क्या करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, और इन दोनों की रो कॉलम छोड़ोगे तो ये एलिमेंट बच जाएगा। इन दोनों की रो कॉलम छोड़नी है, तो ये कि इन तीनों की प्रोडक्ट कर देनी है। इन तीनों की प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास -b² आ जाएगा। और ABC का ये यहां पर साइकिल है, मतलब A को चेंज करो B में, B को करो C में, C को A में करो, तो नेक्स्ट रो मिल जाती है। तो अगर साइकिल सेम हो, साइकिल फॉलो कर रहा हो, तो हमारे पास टर्म्स जो हैं यहां पर पावर 3 बनेगी जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो साइकिल सेम है, यहां पर C साथ में आएगा,
साइकिल सेम है तो यहां पर नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, ए क्यूब बन जाएगी, नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, सी क्यूब बन जाएगी, तो ये भी टर्म्स बनेगी। ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो क्या बनेगा, तीनों की प्रोडक्ट एंड 3 से प्रोडक्ट करोगे तो माइनस के 6 आ जाएगा। देन बी का क्यूब करोगे तो प्लस के 1 बन जाएगा। फिर ए का क्यूब करोगे वो भी प्लस के 1 बन जाएगा। सी का क्यूब करोगे तो वो बन जाएगा 8। तो हर हालत में हमारे पास क्या आ रहा है, आंसर पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब देखते हैं जीरो किस पे आ रहा है, जीरो किस पे आ रहा है। अगर इसको मैं -1 पुट कर देता, सपोज इसको तीनों को इक्वल पुट कर देता, तीनों को इक्वल पुट करता, यहां पर 3 नेगेटिव के आ जाने थे, यहां पर प्लस के 1 प्लस के 1 प्लस के 1, तो ये जीरो बन जाना था। बट उन्होंने क्या बोला है, डिस्टिंक्ट रखना है। डिस्टिंक्ट से एटलीस्ट एक तो डिफरेंट होना ही चाहिए, तो एक तो डिफरेंट होना चाहिए, तो आंसर सी इसका राइट ऑप्शन है। आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव बोला है मैंने, पॉजिटिव नहीं बोला, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव नॉट पॉजिटिव। चलो 66 क्वेश्चन है, 66 क्वेश्चन सेम, यहां पर भी सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट पहले निकाल देते हैं। और मैं एक बात बता दूं आपको, कोस स्क्वायर थीटा प्लस, या ऐसे ही याद कर लो, कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई का आंसर 1 होता है जब x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। ये याद रखना। अगर x एंड y आर क्या हो, कंप्लीमेंट्री एंगल हो, तो हमारे पास इसका जो वैल्यू होती है इक्वल टू 1 होती है। ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्या है, यहां पर क्या बोल रहे हैं, वो कहते हैं इन तीनों, ये क्या है, तीनों क्या हैं, एंगल्स हैं ट्रायंगल के, मतलब ट्रायंगल के हैं। तो प्लस क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी, वो 180 बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता। मतलब अगर ए बी सी पुट कर रहे हैं हम, तो वो 180 वाला ही पुट करेंगे, या ए बी सी प्लस क्या बनना चाहिए, 180। तो ये भी हमने एक कंडीशन है, ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मैंने अभी बताया था डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करने हैं। सिंपल, इन तीनों की प्रोडक्ट, तो कोस ए कोस बी कोस सी आ जाएगा, कोस सी आ जाएगा। फिर इन तीनों की प्रोडक्ट तो -1 आ गई। फिर इन तीनों की प्रोडक्ट वो भी सेम आ गया, तो मैं 2 टाइम लिख देता हूं। ठीक है, प्लस होने हैं, यहां पर प्रोडक्ट ही नेगेटिव बनी है, -1 बनी है। फिर आगे क्या करना होता है, इन दोनों की प्रोडक्ट, इन दोनों की प्रोडक्ट, और इन दोनों के रो कॉलम छोड़ोगे तो ये वाला एलिमेंट बच जाएगा, और इसकी भी प्रोडक्ट, तो माइनस के कोस स्क्वायर बनेगा। और यहां पर ये जो अब कर रहे हैं ये नेगेटिव में होता है, तो यहां पर प्लस के कोस स्क्वायर ए आ गया। अब ए बी सी चेंज कर दो, मतलब कोस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी होगा, कोस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी होगा। ठीक है जी, तो ये है। अगर हम ए को हम ले लें, ए बी सी को 30 डिग्री, सी को 90 ले लें, सी को 90 ले लें, तो क्या बनता है, सी को 90, तो ये 0 बन गया है ना, ये कट गया, ये खत्म हो गया। तो सी को 90 ले लेंगे तो ये भी 0 बन गया, ये भी खत्म हो गया। बचा ये, अगर सी 90 है, अगर सी 90 है तो ए प्लस बी कितना बन गया, ए प्लस बी तो 90 बन गया। और अगर ए प्लस बी 90 है तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर तो डेफिनेटली 1 आएगा। ठीक है, और -1 + 1 कितना हो गया, 0, तो 0 इसका आंसर आ रहा है। तो हमारे पास क्या बन गया, ये सी इसका राइट ऑप्शन है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन अलग था, बट आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले देखो, इन दोनों की माइनस करोगे तो x माइनस पी एज ए फैक्टर आ रहा है, x माइनस पी एज ए फैक्टर आ रहा है, तो ये भी टर्म नहीं हो सकती और ये भी टर्म इसका आंसर नहीं हो सकती। नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट क्या है, अब देखना है ये वाला आ रहा है या ये वाला आ रहा है ना, इन दोनों में से कौन सा आ रहा है। तो अगर मैं p को, सपोज यहां पर मैं क्या करता हूं, q को 0 पुट कर देता हूं, Q को 0 पुट कर देता हूं, तो यहां पर क्या बना, x प्लस पी एज ए फैक्टर बन गया। और यहां पर x प्लस पी कभी भी नहीं आएगा, है ना, यहां पर x प्लस पी नहीं आएगा। इट मीन्स अगर x प्लस पी आ रहा है
तो वो उसका बी आंसर है। अगर x प्लस पी नहीं आ रहा तो वो आंसर ये वाला है, मतलब ये वाला है, ये सी वाला ऑप्शन राइट होगा। तो चेक कर लेते हैं। q को 0 पुट किया, q को 0 पुट किया तो आंसर क्या आया, x p p x 0 0 0 0 और x यहां पर 0 बन गया। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये वाला डिटर्मिनेंट पे डिपेंड कर गया, तो ये वाले डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और x माइनस पी एक्स प्लस पी एज ए फैक्टर आ गया, x प्लस पी एज ए फैक्टर आ गया। अब x प्लस पी आ गया, x प्लस पी आ गया तो डेफिनेटली यही उसका आंसर होगा, बिकॉज यहां पर तो x, अगर q को 0 पुट कर दूं यहां पर x प्लस पी बन ही नहीं रहा, तो ये तो गलत है। ठीक है जी, तो ऐसे करके हमारा क्वेश्चन हो गया जल्दी। तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कोई ना कोई ट्रिक तो अपनी लगानी ही पड़ेगी। नेक्स्ट 68th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 68th क्वेश्चन में क्या है, ये एपी में बन रहे हैं, चेक करो। अगर टर्म्स आर इन एपी 3 टर्म्स या 3 रोज या 3 कॉलम्स, ये बात ध्यान रखना, 3 रोज या 3 कॉलम्स, अगर 3 कॉलम्स भी बन गए या 3 रोज बन गई, सपोज यहां पर 4x4 में डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और उसमें सभी नहीं एपी में चाहिए, सिर्फ 3 रोज 3 कॉलम्स। ठीक है, अगर 3 रोज और 3 कॉलम्स आर इन एपी तो उसका डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होगा, डिटर्मिनेंट का आंसर होगा 0। तो ये थोड़ी बात आपने माइंड में रखनी है। ठीक है जी, तो यहां पर क्या है, 3 रो हैं या 3 कॉलम जो भी हैं एपी में हैं, तो आंसर क्या आएगा 0। ठीक है जी, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये देखो, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा x y z, यहां पर 4 4 4, यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड, देन x प्लस वाई प्लस जेड, देन x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है जी, ये बन गया। अब यहां पर देखो, इसमें से x प्लस वाई जेड कॉमन निकाल दो, इसमें से 4 कॉमन निकाल दो, तो हमारे पास 2 कॉलम्स जो हैं आइडेंटिकल बन जाएगी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये वाला आंसर लगाएंगे, ये गलत है। ठीक है जी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसमें भी है फैक्टर एज ए। ठीक है, 0 के सभी फैक्टर होते हैं। ये वाला तो डिटर्मिनेंट मैंने याद ही करवा दिया था, इसका आंसर 4 है। ठीक है, ये बहुत बार यूज होता है, तो ये याद जरूर कर लेना, 4 आएगा। नेक्स्ट चलो 15 तक क्वेश्चन करते हैं। तो यहां पर साइन एक्स स्क्वायर ये दिया गया, अगर x को 0 पुट कर दें तो कोई 2 सेम हो जाएंगे। चलो अब x को 45 पुट कर देते हैं, है ना। अगर x को 45 पुट कर देंगे, साइन ऑफ 45 एंड कोस ऑफ 45, इन दोनों का आंसर क्या हो जाता है, इन दोनों का आंसर हो जाता है 1/√2। इसका मैं आंसर बोल देता हूं k, बाद में 1/√2 पुट करूंगा। ठीक है, इसका बोल देता हूं k। तो यहां पर k स्क्वायर आ गया होगा, यहां पर भी k स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर भी k स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर भी k स्क्वायर आ जाएगा, 1 1। 2 रोज अगर इक्वल हैं तो उसका आंसर क्या आ गया, 0। 2 रोज अगर इक्वल हैं तो आंसर क्या आ गया, 0। खत्म, करना ही नहीं पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। ये क्या है, हमारे पास एक x ऐड हो रहा है। ठीक है, x ऐड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता डिटर्मिनेंट को। चलो यहां पर देखो, आगे देखो, ये 2 3 या ऐसे कर लो, 2 4 6 एपी में है, 3 5 7 एपी में है, और ये चेक करो ABC, ये भी तो एपी में है, चेक कर लो, यहां पर लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर कुछ नहीं आएगा, डिटर्मिनेंट 0 बन जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एपी, डिफरेंस 6, डिफरेंस 2, डिफरेंस 1, तो आंसर क्या, 0। ठीक है, तो ये 0 बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा अलग है। हाँ जी, इस क्वेश्चन की ट्रिक कुछ नहीं है, इसका कंसेप्ट है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां पर देखो, फर्स्ट एक्सपेंड करो रो 1 को एक्सपेंड करोगे, 1 बाहर, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई,
और ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए कोस बी और माइनस कोस ए साइन बी, ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा। और इसका आंसर क्या होता है, साइन ए माइनस बी फॉर्मूला होता है ना साइन ए माइनस बी का, तो वही बन रहा है। इट मीन्स यहां पर साइन ए जो आगे है वो साइन ए होता है, तो ये आगे आएगा और इसके एंगल का माइनस इस वाले एंगल के माइनस के साथ करना पड़ेगा। मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट, डिस्टेंस निकाल लो कितना है, सेकंड माइनस फर्स्ट करके डिस्टेंस निकाल लो। मतलब एन एक्स प्लस 2x माइनस एन एक्स माइनस एक्स, सही है, डिफरेंस कर रहे हैं। तो एन एक्स कट गया, यहां पर 2x और यहां पर x माइनस करेंगे x बन जाएगा। सिमिलरली क्या है, अब इसको एक्सपेंड करो, इसको एक्सपेंड करोगे, रो छोड़ोगे कॉलम छोड़ोगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, इन दोनों को माइनस कर दो, nx चला जाएगा तो 2x आ जाएगा आंसर। मतलब यहां पर साइन 2x आ जाएगा, साइन 2x बच जाएगा, यहां पर साइन x बच गया था। सिमिलरली थर्ड वाला एक्सपेंड करो, थर्ड वाला एक्सपेंड करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस करोगे, ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये वाला माइनस ये वाला, इसमें फिर साइन x आ गया। तो हर एक में x है, n तो नहीं है ना, तो n पे आंसर नहीं डिपेंड कर रहा, डिपेंड किस पे कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ x पे। तो आंसर किस पे इंडिपेंडेंट है, वो है n। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, 75 में अगर आप ध्यान से देखो, ये स्क्वायरिंग की एक फॉर्मेट लिखा हुआ है। सिंपली इसको क्या करो, क्या करो, ये देखो, सबसे पहले रो 3 माइनस रो 2 करते हैं तो क्या बनेगा, रो 3 माइनस रो 2 करेंगे तो क्या बनेगा, क्या ऐसे बनेगा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। इसका आंसर 3 प्लस 2 ही आ जाना है। कारण क्या है, 3 माइनस 2 तो 1 बन जाएगा, है ना। इसका क्या होता है, इसके दो फैक्टर होते हैं, एक होता है 3 माइनस 2, एक होता है 3 प्लस 2। अगर आपको फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो वो वाला फॉर्मूला लगा के यहां पर तो 1 ही बन गया। इट मींस अगर सेकंड माइनस फर्स्ट करें तो प्लस ही करना है, सिंपल, उसका आंसर आ जाना है। तो यहां पर मैं ऐसे करता हूं, इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहां पर 5 बन जाएगा, 3 प्लस 2, यहां पर 7 बन जाएगा, 4 प्लस 3, यहां पर 9 बन जाएगा, है ना। सिमिलरली यहां पर अब इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करोगे तो यहां पर 3 बन जाएगा, फिर यहां पर 5 बन जाएगा, यहां पर 7 बन जाएगा, ठीक है जी। फिर आगे माइनस, आगे तो कुछ करना ही नहीं है, फिर आगे 1 4 9, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर लेना, एक्सपेंड करना है एक्सपेंड कर लो, कुछ भी करना है कुछ भी कर लो, ठीक है। अगर करना है करो, नहीं करना ना करो, है ना। चलो छोड़ो, ऐसे मजाक कर रहा हूं। तो यहां पर क्या करो, सिंपली एक्सपेंड कर लो, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। सिंपली एक्सपेंड करोगे तो इससे आंसर आ जाएगा। अगर नहीं तो कुछ माइनस करके कर लो, इन दोनों को माइनस कर दो तो क्या बनेगा, इन दोनों को माइनस करोगे 1 3 1 4 9, देन 3 5 7, देन माइनस करोगे 2, देन माइनस करोगे 2, देन माइनस करोगे 2, है ना। अब क्या करो, अब सिंपली एक्सपेंड कर दो, ये 2 तो बाहर आएगा ही आएगा, है ना। 2 बाहर आ गया, बाकी एक्सपेंड कर दो, इसका आंसर आ जाएगा -8, ठीक है। मुझे याद है तो मैंने बता दिया, अब चेक कर लेना, कैलकुलेशन अपनी अपनी, है ना, कैलकुलेशन अपनी अपनी करो। तो इसका आंसर चेक कर लेना, क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा -8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहां पर देखना डिफरेंस सेम है, b प्लस करो आगे वाला एलिमेंट आ जाएगा, फिर b प्लस करो आगे वाला, फिर यहां पर क्या किया गया, यहां पर अब यहां पर देख लो क्या है कुछ है, चलो छोड़ो। इसमें अब क्या करते हैं, अगर इन दोनों को ऐड, तीनों को ऐड कर दें, अगर तीनों को ऐड कर दे तो 3a प्लस 3b बन जाएगा। सेम चीज यहां पर बन रही है 3a प्लस 3b, सेम चीज यहां पर बन रही है 3a प्लस 3b। और अगर मैं बात करूं 3a प्लस b, ये क्या हो गया, एज ए फैक्टर हो गया 3 कॉमन a प्लस b, है ना। इट मींस उसमें 3 एज ए फैक्टर तो डेफिनेटली आएगा, तो ये दोनों तो कट होगी, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं।
ए प्लस बी भी आएगा, ए प्लस बी सभी में आ रहा है ना। अब क्या करो, इन दोनों को माइनस कर दो, तो यहां पर बच जाएगा माइनस के बी, फिर इन दोनों को माइनस कर दो, फिर प्लस के टू बी बच गया, इन दोनों को माइनस करोगे तो माइनस के बी बच जाएगा। कॉमन क्या आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है। अगर बी कॉमन आ रहा है तो हम बी कॉमन अगर निकालेंगे तो यही आंसर होगा। ये ए तो कॉमन आया ही नहीं, तो ये भी चला गया। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर था। अब नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, अगर ध्यान से देखोगे एपी बन रहा है ना, एपी बन रहा है, आंसर 0, खत्म कहानी। चलो जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये भाई ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, थोड़ा ध्यान से। ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, थोड़ा ध्यान से। ये और कुछ नहीं होता, ये ओमेगा जो है और कुछ नहीं है, ये एक सिंगल वैल्यू है किसकी, अगर याद करोगे तो ओमेगा क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब ओमेगा का क्यूब, आंसर 1 बन जाएगा। और इसका एक और फैक्टर होता है, वो होता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये दोनों इक्वेशन यूज करके ही क्वेश्चन होगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर और कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर मैं ओमेगा स्क्वायर को उधर ले जाऊं, है ना, अगर मैं ओमेगा स्क्वायर को उधर ले जाऊं एंड 1 को उधर ले जाऊं, तो इसका आंसर ओमेगा है। मतलब ये और कुछ नहीं लिखा हुआ, ये ओमेगा लिखा हुआ है। और यहां पर ओमेगा क्यूब 1 है, मल्टीप्लाई बाय एक और ओमेगा करोगे तो यहां पर पावर 4 बन जाएगी, यहां पर ओमेगा बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर ओमेगा आ जाएगा। एक सेकेंड, इसका आंसर ओमेगा आ जाएगा, है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लो, इसका क्या आंसर बनता है ना। इसका सिंपल कैलकुलेशन करोगे, सिंपल कैलकुलेशन से भी आ जाएगा। अगर कुछ और ऐड सब्ट्रैक्ट करके करोगे फिर भी आंसर आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन करते हैं तो इसका आंसर क्या बनता है, यहां पर देख लेते हैं, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। तो 1 बाहर, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 4 बन रही है। चलो कोई बात नहीं, फिर एक -1 आ गया, फिर रो छोड़ी कॉलम छोड़ी, आंसर देख लो। ये तो ओमेगा है, इसको नहीं छेड़ सकते, ये तो बड़ा सारा ओमेगा है। रो को छोड़ी कॉलम छोड़ी, ये यहां से मैं कर रहा हूं, तो ये ओमेगा देन ओमेगा स्क्वायर, ये चेक कर लेते हैं। तो यहां पर क्या बन रहा है, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बन रहा है। चेक कर लो, अपना अपना चेक कर लो, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बन रहा है। ठीक है जी, फिर आगे एक और है 1, उसको कैलकुलेट करोगे तो फिर से ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा बन रहा है ना, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा बन रहा है। अब यहां पर कैलकुलेट कर लो, ओमेगा की पावर 4 कुछ नहीं होता, ओमेगा ही होता है ना। यहां पर भी हमने लिखा हुआ है ना। तो यहां पर भी अब देख लो, ये दोनों सेम है, चेक करो, ये दोनों सेम है, तीनों ही सेम है, चेक कर लो। ये इसको भी आगे पीछे करोगे तो ये तीनों ही सेम है, तीनों सेम है, 3 टाइम आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 3, ओमेगा कॉमन, ओमेगा -1 आ गया। तो ये बी इसका राइट ऑप्शन आ गया, आप कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार हाथ से कर लेना, क्वेश्चन हो जाएगा। और प्रॉपर्टी जो मैंने बोली है, जब भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ जाए तो ऐसे ही होगा क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये सबसे अलग क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले यहां पर और कुछ नहीं है, आपको डिटर्मिनेंट सोल्व करना ही पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं। सी है हमारे पास 2 cos ऑफ थीटा, और अगर मैं बात करूं 2 cos ऑफ थीटा की, तो यहां पर कैलकुलेशन करते हैं। तो सी बाहर अंदर आ गया सी स्क्वायर, अंदर आ गया सी स्क्वायर -1, है ना। फिर आ गया -1, रो छोड़ी कॉलम छोड़ी, तो हमारे पास आ रहा है रो छोड़ी कॉलम छोड़ी, तो आंसर आ रहा है C-6 आ रहा है ना, C-6, सी क्यूब माइनस सी प्लस के 6, सी क्यूब -2C + 6, अब ये आ रहा है। ठीक है, अब एक बात सुनना यहां पर ध्यान से, पूरे ध्यान से। अगर यहां पर एक बात सुनना,
अगर सी की वैल्यू मैं 90 पे निकालूं, सी की वैल्यू 90 पे निकालूं, थीटे की वैल्यू 90 पे निकालूं, है ना, तो मेरे पास आंसर क्या बन जाएगा, सी का आंसर 0 बन जाएगा, है ना। सी का आंसर 0 बन गया, इस वाले टोटल का आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। और अगर 90 यहां पर पुट करूं ना, यहां पर, तो ये 0/0 बन रहा है, चलो ऐसे बोल देते हैं हम, 0/0 बन रहा है। या 90 पुट कर रहे हैं, 0/0 तो नहीं बनेगा, नीचे 1 बन रहा है ना, नीचे 1 बन रहा है, ऊपर 0 बन रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो है ही नहीं इसका आंसर, ये वाला तो आंसर है नहीं। नीचे 1 बन रहा है, ऊपर 0 बन रहा है, तो ये भी आंसर नहीं है। इस पे चेक करो, इस पे चेक करो, अगर 90 पुट कर दे यहां पर 0, है ना, बाहर 0, ये भी 0 बन रहा है, तो ये 0 तो नहीं है, ये तो 6 है। इट मीन्स ये इसका आंसर है। आई होप आपसे हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ओमेगा के, यार सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना। फिर आगे इससे एक्सपेंड करेंगे तो -1, फिर आ जाएगा रो छोड़ी कॉलम छोड़ी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, फिर प्लस के 1, फिर रो छोड़ी कॉलम छोड़ी, फिर ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब चेक कर लो, ये तो और कुछ नहीं, ये ओमेगा ही होता है, ये ओमेगा ही होता है, पावर 3 का तो आंसर ही 1 है। ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, सेम चीज 3 टाइम आ रही है, 3। अब यहां पर देखो, ओमेगा की वैल्यू होती है, अगर नहीं पता तो यहां पर देख लो, ओमेगा की वैल्यू ये लिखी हुई, ठीक है जी। और ओमेगा स्क्वायर की भी मैं बता देता हूं, ये रूट होते हैं, याद रखना, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर जो रूट होते हैं वो किसके होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के, ठीक है, इसके रूट होते हैं, ठीक है जी। और अगर मैं अब बात करूं, अब मैं बात करूं तो ओमेगा की वैल्यू होती है -1/2, ठीक है जी, प्लस के आयोटा √3/2, और ओमेगा स्क्वायर की नेगेटिव होती है -1/2 माइनस के आयोटा √3/2। यहां पर देखो स्क्वायर वाली वैल्यू कभी कभी नेगेटिव नहीं होती, बट इमेजिनरी में सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। तो याद रखने का तरीका है, स्क्वायर वाली वैल्यू कभी भी नहीं होती, इमेजिनरी में सब कुछ पॉसिबल है। तो ये ओमेगा एंड ओमेगा की वैल्यू आ गई ओमेगा स्क्वायर की, अब माइनस करोगे तो 1/2 कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, है ना। और यहां पर माइनस प्लस का साइन बन जाएगा, तो ये 2 टाइम हो गए, 2 आयोटा, यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहां पर लिख देता हूं, 2 आयोटा √3/2, 2 कट गया, आयोटा √3 कहां पर है, ये रहा, है ना, आयोटा √3, और बाहर 3 भी था, ये देख लो, बाहर 3 भी था कैलकुलेशन के। तो हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आपको कुछ ना कुछ ट्रिक्स मिली होंगी। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो साथ बने रहिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलते रहिए, ठीक है जी। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।